अफगानिस्तान में वैसे तो सब कुछ तालिबान के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन पंजशीर में आकर तालिबान की गाड़ी अटक गई। जिस बारूद और बंदूक से तालिबान दहशत और मौत का खेल खेल रहा है, उसको पंजशीर ने उसी की भाषा में जवाब दिया। अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ा, तालिबान ने तुरंत पंजशीर पर हमला बोला, ये सोचकर कि वो डर जाएगा, लेकिन पंजशीर की हिम्मत की दाद देनी होगी। उसने तालिबान के ही 30 लड़ाकों के नसीब में मौत लिख दी। इकतीस अगस्त 2021 विश्व के इतिहास की वो तारीख होगी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद को मॉडर्न वर्ल्ड का सरदार कहने वाले अमेरिका की मिलिट्री पावर उसी धारणा का शिकार हो गई जो कहती है कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। 19 साल 10 महीने 10 दिन बाद अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान। डॉलर से भरे बैग लेकर आया अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके खाली हाथ निकल गया और पीछे छोड़ गया घातक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार, खौफ खाते अफगानी और तालिबान की क्रूरता। अफगानिस्तान में 20 साल बाद वापसी करने वाला तालिबान खुद को बदला हुआ तालिबान होने का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। अमेरिका के निकलते ही तालिबान की सबसे खौफनाक तस्वीर हेलीकॉप्टर से दी गई एक शख्स को फांसी के तौर पर नजर आती है। तालिबान की हैवानियत का यह सबसे लेटेस्ट वीडियो है जिसमें चॉपर पर एक शख्स को लटकते हुए देखा जा सकता है। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों ने हैवानियत की हदें पार कर दी और अमेरिकी ट्रांसलेटर को उड़ते हेलीकॉप्टर से लटका दिया। यह वही US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया है। तो आपने देख लिया तालिबान ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से शुरू किया है। अमेरिका के निकलते ही तालिबान के प्रवक्ता और तालिबान की बद्री 313 बटालियन के हेड अनस हक्कानी ने एयरपोर्ट पर ही अपनी ताकत की नुमाइश कर दी। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं तालिबान का अगला सबसे बड़ा टारगेट कौन सा है और क्या इस टारगेट के लिए तालिबान और उसके लड़ाके कब्जाए गए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या वो अमेरिकी साजो सामान से हाईटेक हो चुके तालिबानी फोर्स के जवान अगले टारगेट पर हमला करेंगे? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि तालिबान का अगला टारगेट है पंजशीर, क्योंकि तालिबान मुद्दत से एक हसरत लिए बैठा है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो जाए, क्योंकि तालिबान के पहले राज में भी वो पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सका था और आज भी अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर तालिबान के कब्जे से बाहर है और यही तालिबान के लिए सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। ये तालिबान भी जानता है कि पंजशीर से जंग उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि पंजशीर के शेरों की ताकत से वो पूरी तरह वाकिफ हो चुका है। पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाके किसी भी कीमत पर तालिबान से हार मानने वाले नहीं हैं। जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका का पैकअप हुआ, तालिबान ने फौरन पंजशीर पर भीषण हमला कर दिया। पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले ताजिक नेता और नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया अहमद मसूद के करीबी सूत्रों ने बताया कि तालिबान ने पंजशीर घाटी में उनकी एक चौकी पर हमला किया, लेकिन यह हमला उल्टा तालिबान को ही भारी पड़ गया। पंजशीर की सुरक्षा कर रहे नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने बताया कि पंजशीर के लड़ाकों ने न सिर्फ तालिबान को पूरी तरह से खदेड़ दिया, बल्कि पंजशीर के लड़ाकों ने 30 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। पंजशीर पर हमला करने आए 15 तालिबानी लड़ाके घायल हो गए हैं, जबकि कुछ तालिबानी लड़ाकों को पंजशीर में बंधक बना लिया गया है। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck
to enter in Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8, and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. हम आपको बता दें कि तालिबान ने पंजशीर घाटी को चारों ओर से घेर रखा है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है ताकि अहमद मसूद के समर्थक दुनिया से संपर्क न कर सके। लेकिन तालिबान पंजशीर घाटी के लड़ाकों का हौसला नहीं तोड़ पा रहा है और जैसे ही वो पंजशीर में हमले की कोशिश करता है वो खुद लहूलुहान होकर लौटता है। इससे पहले भी तालिबान ने पंजशीर के अंदर घुसने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने उन पर गोलियां बरसा दी और 300 के करीब तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पंजशीर घाटी में ही अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी डटे हुए हैं और यहीं से उन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। इससे पहले खबरें आई थी कि तालिबान और अहमद मसूद के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत बार बार फेल हो रही है। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर आज तक तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। 1996 से 2001 के इस्लामिक अमीरात के शासन के दौरान भी पंजशीर तालिबान के लिए एक नासूर बना रहा। तालिबान ने कहा था कि पंजशीर के स्थानीय राज्य के अधिकारियों ने इसे शांतिपूर्वक सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से हमें अपने लड़ाके भेजने पड़े। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा किया और तभी से वो पंजशीर पर कब्जा करने में जुट गया है। लेकिन पंजशीर के लड़ाके तालिबान को खुली चुनौती दे रहे हैं। खुद नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद कह चुके हैं, अगर तालिबानियों ने पंजशीर में घुसने की जुर्रत की तो उनका चेहरा जमीन पर रगड़ देंगे। हम आपको बता दें कि पंजशीर के लड़ाकों में ज्यादा संख्या अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में जमे ये जवान सैनिकों की वर्दी में हैं और मेड इन अमेरिका गाड़ियों में बैठकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। इनके पास भी मशीन गन से लैस गाड़ियां हैं। इन जवानों के पास असॉल्ट राइफल हैं, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी सेट है। और पंजशीर को सबसे बड़ी सुरक्षा दी है कुदरत ने, पंजशीर के भूगोल ने, जिसके सामने तालिबान हार जाता है। आज तक